साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, जब से यूपी टेट की परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, 5-6 महीने आगे चले गए जुलाई में, तब से आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज और कॉल भी आपके द्वारा किया जा रहा है कि भैया मतलब अब क्या नई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट ही आने में लग जाएगा। उसके बाद कब भर्ती आएगी? क्योंकि चुनाव होने वाला, आचार संहिता भी लग जाएगा। बहुत सारे सवाल और सवाल आपके जायज़ भी हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम लगे हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सीटेट एग्ज़ाम के बाद भी परीक्षाएँ ले सकती है, ठीक है? क्योंकि इस परीक्षा में तो लगभग सभी स्टूडेंट्स बैठ ही रहे हैं। खैर, ये साथियों प्री प्लानिंग, ये गवर्नमेंट ना मतलब स्टूडेंट्स को एक तरह से समझो कि कमज़ोर तोड़ने का काम कर रही है। साथियों, जब पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, बहुत ही शोर शराबा हुआ, बहुत ही मतलब भूमिकाएं बनाई गई कि हाँ अब तो बस भर्ती पर भर्ती दे धनाधन वो देने वाले हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि यूपी टेट की परीक्षा, जिसकी पूरी तैयारी लगभग में हो चुकी थी, इसके पहले जो कीर्ति पांडे मैम थी, सारी तैयारियां वो करवा ली थी। एग्जाम सेंटर तक के लिए नोटिस चली गई थी हर जिलों में, हर जिले के जिलाधिकारियों को, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, सभी डीआईओएस को, हर कॉलेज तक की सूचना मांग ली गई थी, रिपोर्ट। और हम लोग जब बातें करते थे शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, सभी लोगों से जब हम लोग वार्ता करते थे तो उन लोगों के द्वारा कहा जाता था कि सभी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी मीटिंग्स भी हो गई हैं, बस अध्यक्ष जी आए उनके साथ एक मीटिंग हो जाएगा। नए अध्यक्ष आने के बाद एक मीटिंग होगा, उसके बाद एक आध महीने के अंदर में हम लोग करा लेंगे। और ये हो भी जाता, पॉसिबल भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि साथियों, जब पिछली बार जब पीएनपी करा रहा था टेट, ठीक है, तो उसमें संजय उपाध्याय जी जब थे, उनके कार्यकाल में एक यूपी टेट का पेपर जब लीक हो गया, तो उसके बाद क्या नाम है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने 1 महीने के अंदर में पुनः एक परीक्षा करा करके दिखाया था। तो परीक्षाएं साथियों 1 महीने में भी हो सकती हैं। और आप देखे होगा कि बिहार में जब तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनके देखरेख में जब भर्तियां हो रही थी नीतीश कुमार जी की सरकार में, आपने देखा होगा कि 2 महीने के अंदर में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती निकली थी टीआरई 1 और टीआरई 2, 2 महीने के अंदर में आपने देखा होगा कि एग्जाम का विज्ञापन जारी हो गया, परीक्षाएं हो गई। और उसका जो आंसर की था साथियों, अभी छात्र जो है कि अपने एग्जाम सेंटर से निकल के अपना ट्रेन पकड़ने गए, घर पहुंचने से पहले आंसर की आ जाता था। तो साथियों, जब गवर्नमेंट में बहुत ताकत होती है, अगर सरकार चाह दे, हमारे नेता चाह दें, अधिकारी चाह दें, तो साथियों क्या नहीं हो सकता है, एक ही घंटे में डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, आप कह लीजिए कि शिक्षकों से उनका मतलब कि 36 का ही आंकड़ा है, जो हमारे सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी हैं। अब क्या ही कहा जाए, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। ऊपर से बेसिक के जो अधिकारी लखनऊ सीआईटी में बैठा के रखे हैं, एकदम अपना ही टू कॉपी बैठा के रखे हैं। अब बहुत सारी बातें खुल के नहीं कहा जा सकता है, लेकिन साथियों बहुत वो सब अधिकारी कम हैं, हमारे हितैषी कम हैं, वो सब पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो सब दिमाग लगाने वाले अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। और साथियों, वे अधिकारी जो है ना लखनऊ एसआईटी में बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जब तक वे बैठे हुए हैं हमारा आपका उद्धार नहीं होने वाला है। मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, वे सब मतलब अधिकारी होते हैं साथियों, कम से कम क्या ही बोलूँ, शिक्षा विभाग के वे सब ऐसे अधिकारी हैं कि वो मीडिया के सामने भी नहीं आते हैं, ठीक है। बिहार के ऐसे ऐसे अधिकारी हैं कि आप देखे होंगे कि स्कूलों में भ्रमण करते हैं, मीडिया के सामने अपनी बातें रखते हैं। तब जब साथियों उनका मीडिया से सामना नहीं होगा, तब क्या उनको पता चलेगा क्या वे सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? और कोई किसी मीडिया वाले की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि उन अधिकारियों को सामने जाके माइक ऐसे ठोस दें। ना किसी मीडिया वाले की हिम्मत पड़ रही है कि शिक्षा मंत्री जो उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अगले साल चुनाव होने वाला है, उनके कार्यकाल में एक यूपी ढंग से नहीं हो पाया, एक शिक्षक भर्ती तक नहीं करा पाए। मीडिया वाले शांत कैसे हैं? कहाँ हो मीडिया वाले भाई? तुम्हारी जमीर कहाँ है? जो शिक्षा विभाग को कवर करने वाले मीडिया कहाँ है भाई? तुम बिक गए हो, किधर हो? जाके माइक घुसाओ ना मुंह में, पूछो सवाल, पूछो कि क्या यूपी टेट कराने के लिए अभी कीर्ति पांडे मैम ने 2 साल लिया, 1 साल अभी ये ले लेंगे जो नए वाले आए हैं डीजीपी साहब? एकदम भविष्य का तहस नहस करने पे तुले हुए यार। जब नहीं आप लोगों को भर्ती देनी, बंद करो डीएलएड कोर्स, ये सब धंधा फंदा बंद करो। क्यों करा रहे हो डीएलएड कोर्स? लाखों रुपए लगा के कोई, हम साथियों बहुत सारे यूथ को मैं जानता हूँ, इतने सालों से आंदोलन हो रहा है, ऐसे ऐसे यूथ मिलते हैं जिनकी माताएं, बहुत सारे लोगों की माताएं ऐसी हैं कि अपने गहने गिरवी रख के बीटीसी कराई अपने बच्चों को, कोई लोन लेके बीटीसी कराया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मैं अभी भी जानता हूँ, 18 बैच के भी ऐसे हैं कि बीटीसी करने का पैसा अभी भी ऑटो चला करके भर रहे हैं, जिससे ही पैसे लेकर के उन्होंने बीटीसी किया, 2 लाख रुपए लगे, तो ऑटो चला करके उनका पैसा भरते हैं।
अपने बीटीसी किए हुए का। उनका सपना ये था कि भाई भर्ती आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो हम पैसा भर देंगे। नहीं भर्ती आई, ऑटो चला रहा है, कोई फुल्की बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये नौबत आ गई है। सपना ये था डीएलएड बीटीसी वालों को कि शिक्षक बन के हम शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों को। तो साथियों ये गवर्नमेंट ना बहुत ही समझे कि मानसिक रूप से टार्चर कर रही है डीएलएड बीटीसी के युवाओं को। और आंदोलन आप कहते हो, मैं आंदोलन चलो रख देता हूँ। आंदोलन से क्या होगा? उनका एक ही जवाब आएगा कि यूपी टेट के बाद भर्ती आएगी, और इसीलिए डेट बढ़ाया गया है। वरना साथियों सब तैयारियां हो चुकी थी, मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद इसका साक्षी हूँ कि सभी तैयारियां हो चुकी थी। मेरे भी हैं अधिकारी हर जिले में, जाने पहचाने वाले कुछ हैं। हर तैयारी हो चुकी थी, मतलब सेंटर अलॉट हो चुके थे, सब कुछ, हर तैयारियां, सभी तैयारियां हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन जानबूझ के इतना लंबा टाला गया है कि अगर यूपी टेट अगर जनवरी फरवरी मार्च में करा लिया जाता है तो छात्र आंदोलन उग्र हो जाएगा, सरकार की छवि खराब होने लग जाएगी। तो साथियों इन सबका प्लान यही है कि यूपी टेट को जुलाई में कराएंगे, उसका रिजल्ट देने में सितंबर अक्टूबर नवंबर कर देंगे। तब तक उसके बाद आचार संहिता लगना शुरू हो जाएगी। भर्ती के लिए हम लोग दबाव बनाएंगे भी तो बहुत करेंगे सब। तो क्या करेंगे कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे और कहेंगे कि चुनाव बाद जब सरकार नहीं बन जाएगी तब हम देंगे, परीक्षा कराएंगे। तो ये इन सबका प्लान है। और क्या किया जाए बताओ, आप ही लोग बताओ। आंदोलन मैं रख सकता हूँ, लखनऊ रखूंगा, या प्रयागराज से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन होगा क्या? यूपी टेट इतना लंबा उम्मीद नहीं थी साथियों सब बहुत। जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से मैं ही नहीं, कई साथी गए थे मिलने, कई कोचिंग वाले भी मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा था कि सभी तैयारियां हो गई हैं, दिखाया भी गया था हम लोगों को। और अध्यक्ष डीजीपी साहब आएंगे या कोई नया अध्यक्ष आएगा तो उसके बाद मीटिंग होगी, सब कुछ मतलब हो जाएगा। 1 महीने के अंदर में परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन साथियों ये उम्मीद नहीं थी कि 2 साल कीर्ति पांडे मैम ली, अब 1 साल डीजीपी साहब लेंगे। तो ये बहुत गलत हो रहा है डिलीवरी युवाओं के साथ। इसका साथियों आप लोग खुल के विरोध करो, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करो। परीक्षा तो भाई डेट आ गया, होगा ही। लेकिन होगा क्या फिर? वही अपना जिस प्रकार से 17 बैच से लेके लोग अभी तक अपना डिग्री सजा के रखे हैं डीलर बीटीसी टेट सी टेट का, अब नए बैच वाले भी इसी तरह से अपना सरिया के रखेंगे। खैर साथियों क्या किया जाए आप लोग बताइए, हम तो तैयार हैं। यहाँ से साथियों मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोगों का साथ प्यार नहीं मिलता। आप लोग बहुत सपोर्ट किए और बहुत आंदोलन भी हुआ, 1-2 आंदोलन नहीं हुए, काउंट नहीं कर सकता है कोई कि 2017 से लेकर अब तक कितने हम लोग आंदोलन किए, कितने मुकदमे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे साथियों के लखनऊ में सर फटे, बहुत सारी चीज़ें हुई, प्रयास भी बहुत किया गया। लेकिन साथियों ये गवर्नमेंट हम यूथ की नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बस हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ों पे दिमाग घुमा करके, आप देखे होंगे कि ये लोग अपने चुनाव के घोषणा पत्र में किसी भी भर्ती मुद्दे की बात ही नहीं करते। आप देखना कि पिछली बार जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, इनके क्या बोलते हैं घोषणा पत्र में एक भी भर्ती मुद्दे का जिक्र ही नहीं किया गया था। फिर भी वो लोग जीते हैं, फिर भी सरकार बनी, तो सरकार ने खुद को भगवान मान लिया है। और हम आप सपोर्ट करते हैं। मैं भी कुछ सरकार के विरोध में बोल दूं, ये अपने बीटीसी डीएलएड बीटीसी परिवार में भी जो सरकार के समर्थक होंगे उनको बुरा लग जाएगा। भले अपना इधर मतलब पॉकेट में चिल्लर भी नहीं है, लेकिन बुरा लग जाएगा कि नहीं आप कैसे बोल दिए। कुछ कमेंट भी कर देंगे भर्ती आए ना आए, लेकिन मैं गवर्नमेंट को वोट करूंगा, ये है दिस दैट। तो फिर साथियों गवर्नमेंट क्यों क्यों हमारी बात सुनेगी जब उसको इसी तरह वोट मिल जा रहा है? फिर गवर्नमेंट हमारी और आपकी बात क्यों सुनेगी? गवर्नमेंट को जब 5 किलो राशन देने पे ही वोट मिल जा रहा है तो फिर वो हमें क्यों भर्ती देगी भाई? 5 किलो राशन देने में उनका कितना खर्चा होगा? 2,000 5,000 खर्चा होता होगा, और हमें आपको भर्ती दे करके हर महीने वो लाखों रुपए क्यों खर्चा करेगी एक लोगों पे, एक परिवार पे? जब 5 किलो राशन में पूरे परिवार का वोट मिल जा रहा है तो फिर वो एक परिवार के 10 सदस्यों को नौकरी देने के लिए, 5 सदस्यों को नौकरी देने के लिए क्यों लाखों रुपए खर्च करेगी? तो गवर्नमेंट साथियों बहुत माइंड से खेलती है, लेकिन हम आप माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ भावनाओं में बह जा रहे हैं। हम लोग ने भगवान मान रखा है नेताओं को। साथियों गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, अगर वो 5-5 साल पे बदलती रहती है ना, तो नेता सब एक्टिव रहते हैं। अगर उनको कई साल मौका दे दो आप ना, तो फिर वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और जनता को मूर्ख, और हमें आपको मूर्ख ही वो सब समझ रहे हैं। और ना साथियों 5 साल से हम लोग क्या क्या नहीं किए, ताले थाले पीटे, लेटे, लाठियां खाए, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद पत्थर गिर जाकर, पीएनपी से लेकर के नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, इतने आंदोलन हुए कि मतलब काउंटिंग नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो साथियों आज दिल बहुत आहत है। हमारा सपना ये था कि साथियों कम से कम एक
भर्ती आ जाए, मेरा हो ना हो, लेकिन साथियों बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि उनको बहुत भर्ती की ज़रूरत है साथियों, उनको नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है? एक होता है ना कि संघर्ष हमने इतना साल किया, भर्ती आ जाती है तो एक सपना साकार हो जाता है कि नहीं चलो जिसके लिए हमने संघर्ष किया वो आ गया, हो ना हो अलग बात है। हाँ, साथियों अंदर से मन बहुत ही और बहुत आहत है, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। इस गवर्नमेंट को साथियों देख लेना, आने वाले समय में युवाओं की बददुआ लगेगी। डीएलएड बीटीसी के युवा कितनी पीड़ा में हैं, हम जानते हैं ना, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, हर जिले के यूथ से जुड़े हुए हैं। डीएलएड परिवार की बहनें जो इन्होंने सपना सजा के रखा था, जो गरीब मिडिल परिवार से हैं कि हम किसी के घर बिना दहेज के जाएंगे, माँ बाप पे बोझ न बने शादी का, हम नौकरी पा करके अब अपने पैर पे स्टैंड होके हम जाएंगे। इतना पढ़ लिख के क्या मतलब बताओ? समाज में क्या चल रहा है दहेज प्रथा के नाम पे? उन्होंने एक सपना सोचा था कि नहीं हम अपने पैर पे स्टैंड हो गए तो माता पिता को दहेज नहीं देना पड़ेगा, सब बर्बाद हो गया। इतना पढ़ लिख के बताओ, जो लड़कियां डीएलएड बीटीसी टेट से टेट तक किया और आज उनको क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट को बद्दुआ लगेगी। और शिक्षा मंत्री जी, आपके लिए कुछ भी नहीं करना, आप बहुत संपन्न परिवार से, राजा परिवार से हैं भाई, आपको इन यूथ मिडिल परिवार की जो है कि समस्याएं नहीं समझ में आएंगे, नहीं समझ में आएंगे आपको समस्याएं मिडिल परिवार की। और राजा परिवार से हैं, आपको आपका रास्ता है, मुबारक हो। बस कुछ महीने और आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसके बाद आप पूरे जीवन सोचिएगा कि आपने क्या किया अपने कार्यकाल में। एक यूपी टेट तक नहीं करा पाए आप अपने कार्यकाल में, शिक्षक भर्ती तो छोड़िए, आपके दादाजी ने जो किया आज तक लोग उसको याद करते हैं, लेकिन आप जो किए हो ना, युवाओं की बद्दुआ आप भी लेके जाओगे। ठीक है साथियों, बाकी आप लोग जो भी बातें कहोगे, जो भी कहोगे आगे के लिए क्या करना है, मैं तैयार हूँ, कहाँ आह्वान करना है मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना। बाय बाय।